कैदी नंबर 804 का ये नहीं नज़र आया कि वो वर्किंग क्या कर रहा था। तो अब उन बेचारों पे केस खुले हुए हैं और वो दब रहे हैं। मुश्किल तो होता है, हर इंसान आपको पता है जहाँ ख़वातीन कम है वो एक तंज़िया नज़र से देखते ज़रूर हैं। मर्द समझते हैं कि औरतें उनकी जागीर हैं और औरतें समझती हैं कि मर्द उनकी जागीर है। रन मुरीदी को पाकिस्तानियों ने बहुत ख़राब कर दिया। हालांकि हमारे नबी की सुन्नत है कि आप अपनी बेगम के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनके साथ हर चीज़ में हेल्प आउट करें। कभी भी नहीं, ये नहीं हो सकता। बात वही है ना, एक मैदान में दो शेर नहीं रह सकते और एक मैदान में वो तीर नहीं रह सकते। तो वो बात वही है कि कभी भी तो तखीर नहीं होती, तखीर करवाई जाती है। और कुछ हमारी अदालत भी कह लें कि सिफारिशों पे चलती है। जहाँ सिफारिश है और जहाँ पैसे हैं वहाँ अदालत चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है ज़मरा पेशे के एतबार से वकील हैं। क्या हाल चाल है ज़मरा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं बोलूं अपने पेशे को लेके। और मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। कैदी नंबर 804 को कानून के मुताबिक क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा? कैदी नंबर 804 पे नाहक कानून नाफिज किया जा रहा है। अगर वो एक बंदा उन चीज़ों को लेके वर्किंग कर रहा है जो यूथ के लिए बेटरमेंट लेके आ रही है। एक्चुअली हमारी आवाम को ना आदत पड़ चुकी है कि जो चीज़ बैठे बिठाए मिल रही है, चाहे कर्जई हो जाए लेकिन हम उनको रिलीफ चाहिए। तो वो आवाम के रिलीफ के चक्रों में वो मकरूज़ हो चुके हैं। लेकिन उनको कैदी नंबर 804 का ये नहीं नज़र आया कि वो वर्किंग क्या कर रहा था। तो अब उन बेचारों पे केस खुले हुए हैं और वो दब रहे हैं। और अदलिया जो है, अदलिया अगर फैसला करे और इंसाफ करे फिर तो समझ आती है कि वो अदालत है। लेकिन अदलिया की अपनी कोई ज़ुबान नहीं है, वो अथॉरिटी को देख के जा रहे हैं। तो इस वजह से कैदी नंबर 804 को कोई नहीं इंसाफ मिल रहा। ज़मरा, अगर आपको मौका मिले कैदी नंबर 804 की वकालत करने का तो आप करेंगी? मैं बिल्कुल फ़ख्रिया तौर पे करूँगी। इवन दो हमारे पेशे के बारे में कहा जाता है कि वकील झूठे होते हैं या वकालत चलते ही झूठ पे, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अगर अपने पेशे से को देखते हुए भी अगर ये केस पकड़ती हूँ तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि मुझे उन्होंने मौका दिया, ये इस काबिल समझा। मैं ये कहूँगी कि मैं उनके केस को पुट ऑन कर रही हूँ और उसको लेके चल रही हूँ, क्योंकि ऐसा बंदा लाखों में एक होता है। और अगर वो चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी बीइंग लाइक अभी तो मेरे से ऊपर बहुत माशाल्लाह से वकील हैं, लेकिन मेरे लिए ये होगा कि अगर वो मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं इस चीज़ को लेके चलूँ फॉर श्योर। अगर आपका पेशा देखा जाए तो इसमें मर्द बहुत ज़्यादा है और औरतें बहुत कम हैं, इसकी क्या वजह है? ये शुरू से ही पाकिस्तान का और हमारे कल्चर की एक कह लें फितरत या आदत रह चुकी है कि वो औरतों को ज़्यादा ना बाउंड नहीं करते। लाइक वो बोल्डली उनको चलने नहीं देते, वो बाउंड करके रख देते हैं। तो अगर औरतें इस पेशे में इस वजह से नहीं है क्योंकि मर्द समझते हैं कि औरतें कम्पिटिटिव नहीं है हमारे लिए, या वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकती। हालांकि अगर हम देखें घरेलू केसेस को लेकर या फैमिली कोर्ट्स में देखें तो अगर वहाँ ख़वातीन वकला ज़्यादा होंगी तो वो चीज़ें बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बजाय इसके कि मर्द जो वकला हैं वो इन चीज़ों को लेकर। तो मैनेज कैसे कर लेती हैं? मर्द ज़्यादा हैं और आप ख़वातीन कम हैं, तो आप जब पेश होती है अदालत में तो कैसा लगता है आपको? मुश्किल तो होता है, हर इंसान आपको पता है जहाँ ख़वातीन कम है वो एक तंज़िया नज़र से देखते ज़रूर हैं, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि इंसान को अपना पता होता है, इंसान ने अपने आप को लेके चलना होता है। तो घर वाले माशाल्लाह से सपोर्टिव हैं और बाकी सारा कुछ अच्छा है, तो उस हिसाब से फिर मैं ईज़ी हूँ। फैमिली के एंड से मैं ईज़ी हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं होता कि मैं उस चीज़ को कैसे कैरी करूँ। तलाक की बढ़ती हुई शरह की वजह क्या है? मर्द समझते हैं कि औरतें उनकी जागीर हैं और औरतें समझती हैं कि मर्द उनकी जागीर है। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी नहीं है, शादी अंडरस्टैंडिंग पे और चलती है और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो लाइक एक शादी है उसमें नो डाउट एक बाउंड बंदा हो जाता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना। तो अगर ख़वातीन इस चीज़ को समझ के चलें कि उनको अपने ख़ानदान की, अपने ससुरालियों की, अपने हस्बैंड की ससुराली अगर छोड़ दी जाए तो उनकी लिमिट्स में रह के चलना है। और मर्द हज़रात इस चीज़ को समझें कि उन्होंने ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके हस्बैंड हैं, उनको दबाने के लिए नहीं है। वो इस चीज़ का एजना लें कि वो हस्बैंड, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अब ये चीज़ें हैं इस वजह से तलाक की शरह ज़्यादा है, क्योंकि पंजाबी में कहावत है ना कि मर्द कहने देती तो थल्ले लगना कोई जानवर के अलावा, वो उस चीज़ में आके फिर मामला खराब है। रन मुरीद की डेफिनेशन क्या है? रन मुरीदी को पाकिस्तानियों ने बहुत ख़राब कर दिया। हालांकि हमारे नबी की सुन्नत है कि आप अपनी बेगम के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनके साथ हर चीज़ में हेल्प आउट करें। तो अब पाकिस्तानियों को तो एक ही सुन्नत याद है कि 4 शादियाँ करनी है, उसके अलावा उनको कोई सुन्नत याद नहीं है।
तो मर्द समझते हैं या अपने आप की लेग पुलिंग समझते हैं कि हम रन मुरीद हैं, हम बुड्ढी के नीचे लगे हैं, वो चीज़ नहीं होती। आप अगर अपनी बीवी को अच्छा टाइम दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं, उस चीज़ को लोग रन मुरीदी में काउंट करने लग गए। हालांकि रन मुरीदी में अगर हो तो नाउज़ुबिल्लाह हमारे नबी पाक रन मुरीदी। अगर आपको शादी करने का मौका मिले तो क्या आप किसी वकील से शादी करेंगे आप? नेवर कभी भी नहीं, ये नहीं हो सकता। बात वही है ना, एक मैदान में दो शेर नहीं रह सकते और एक मैदान में वो तीर नहीं रह सकते, तो वो बात वही है कि नहीं, कभी भी नहीं। जो लड़कियों ने वकालत की होती है उनके रिश्ते बड़े काम आते हैं, इसकी क्या वजह है? लड़कों की सोच बन चुकी है कि जो लड़की लड़कों में मूव कर रही है ना, वो करेक्टरलेस ही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़की अगर शरीफ हो ना, घर से बाहर नहीं निकलती। तो लड़की अगर शरीफ है, वो जहाँ भी जाए ना, वो शरीफ ही रहती है, वो माहौल के हिसाब से ख़राब नहीं होती। तो आप एक लड़की को घर में बंद करके रख के ये कहें कि वो शरीफ है, तो बात वही शरीफ हुई है जिसको मौका नहीं मिलता। तो लड़कियों के इसलिए रिश्ते कम आते हैं कि एक ऐसा पेशा, आपको जगह जगह मूव करना पड़ता है, तरह तरह के लोगों में उठना बैठना पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो उस वजह से वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। जेल में जो कैदी बंद हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, क्या हुकूमत उनके लिए कुछ कर रही है? जब हमारी हुकूमत भी तो माशाल्लाह तब काम करती है जब वो टीवी चैनल्स पे कह लो कि डेडलाइन बन जाती है उनकी कि ये काम नहीं कर रहे, तो उनको याद आ जाता है उन्होंने वो काम करना है। बट काफ़ी इदारे हैं जो उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और ये चीज़ अगर इस चीज़ को इन्हेंस किया जाए, अवेयरनेस के लिए कोई आप कहें कि टीवी पे इसको लेके चला जाए कि उन बेचारों का हमने क्या करना है, तो वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं इसको परसेंटेज भी काउंट करूँ तो 10-15% लोग होंगे जिनको वो डील कर रहे हैं, और बाकी नहीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वो जेलों में। अदालतों में इंसाफ का तखरीर का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पैसों पे चलता है, जहाँ पैसे हैं, जहाँ का इजाज़त है, वहाँ अदालत भी चलती है। तो तखरीर नहीं होती, तखरीर करवाई जाती है। और कुछ हमारी अदालत भी कह लें कि सिफारिशों पे चलती है, जहाँ सिफारिश और जहाँ पैसे हैं वहाँ अदालत चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो फैसले ताख़ीर का शिकार नहीं है, फैसलों को ताख़ीर का शिकार करवाया जाए। कानून के मुताबिक निकाह के लिए लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़की की उम्र अगर शरई तौर पे देखी जाए तो जब वो बालिग हो जाती है या 16 साल की हो जाती है, तब उसका निकाह करवाया जा सकता है। हमारा कानून पास हुआ था, तब उन्होंने उसमें कहा था कि लड़की की उम्र अगर 16 साल हो तो उसका निकाह हो सकता है। बट आफ्टर ऑन उसको चेंज की हुई, इसमें अमेंडमेंट आई, तो ये हुआ कि 18 साल लड़की की उम्र होगी तो उसका निकाह किया जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका ID कार्ड आ गया। तो उन बेसिस पे अगर देखा जाए तो लड़की का कानूनी तौर पे जो निकाह है वो 18 साल की। बदतमीज जो पुलिस अफसरान हैं उनका इलाज क्या है? पुलिस अफसरान की तो अपने हाथ में इज्जत होती कोई नहीं है, जो सीधी सी बात है। उनका क्या इलाज करना है मैंने, वो बस उनको फ़ोन आ जाएगा तो वो सीधे हो जाएंगे, और वो भी वक्ती तौर पर ठीक होंगे, उनका परमानेंट कोई इलाज नहीं। कानून के मुताबिक अगर उनका इलाज किया जाए तो किस तरह किया जा सकता है? उन पे नज़र रखने की बात है, उनकी अगर कंप्लेन पास हो रही है तो उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी अगर पाकिस्तान में देखने जाए तो ख़वातीन जो हैं या बच्चियाँ हैं, वो मोस्टली पुलिस वालों के हाथों ही हरास हुए हैं। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। आपकी इज़्ज़त या आपकी आप बाहर मूव कर रहे हैं तो आपकी सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है और पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दें। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी है और आपका तहफ़्फ़ुज़ ही पुलिस ख़राब कर रही है, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। तो उनका इलाज कोई नहीं, सिर्फ ये है कि सख्ती करके उनको एक लाइन पे लाया जाए। पुलिस वालों पे खुद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले जिस कानून के वो मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वही कानून जब उनके खिलाफ सीधा एक्शन लेगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में खवातीन के हरासमेंट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमारे मर्दों की और मुआशरे की ये सोच हो चुकी है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। तो एक औरत अगर अपने आप को महफूज फील करवा के या अपने घर वालों के लिए या कल को अपने शोहर का सहारा बनती है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, ये कम आमदनी है उसकी, वो उसका सहारा बन के घर से निकली है या अपने घर वालों के लिए निकली है, तो उसको बाहर मिसयूज़ करके कहा जाए कि तुम अगर मिसयूज़ होगी तो तुम बेनिफिट दिया जाएगा, नहीं तो तुम पीछे हो। तो वहाँ औरतें यहाँ मिसयूज़ होने पे मजबूर हो जाती हैं, यहाँ वहाँ उनको ज़बरदस्ती हरास किया जाता है। आप कहीं पे भी चले जाएँ, शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ हरासमेंट है। वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं, वहाँ किसी न किसी की मेंटल नहीं तो फिजिकल नहीं तो मॉरल, हर किस्म की हरासमेंट होती है। ज़रूरी नहीं आपकी फिजिकल हरासमेंट है, मॉरल हरासमेंट है, आपकी मेंटल हरासमेंट है, आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी हरासमेंट है, आप किसी को मॉरली तंग कर रहे हैं, वो भी हरासमेंट है, आप डिग्रेडेशन में आ रहे हैं, वो भी हरासमेंट है। तो हरासमेंट के केसेस कुछ, मैं कहूँगी, ये नहीं कि मैं मर्दों को ख़राब कह रही हूँ, कुछ औरतों का भी कसूर है। आप ना किसी को गो थ्रू दें तो अगला आपको कुछ नहीं करता, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करता। बट
मेजोरिटी अगर फॉल करी वो फिर भी मर्दों के एंड पे। क्यों? क्योंकि अगर मर्द के हाथ में पावर है ना, वो समझता है कि मैं औरत खरीद सकता हूँ। हालांकि औरत को कुरान ने इज्जत दी है, मर्द का काम नहीं बनता कि वो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाए और उसके बाद औरत की जात को मिसयूज करे। इस वजह से जमरा, टिकटॉक पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान? पाकिस्तान में अगर हम देखें कि टिकटॉक पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको एक लिमिट में रखें, क्योंकि हम समझते हैं कि यूरोपियन कल्चर यहाँ पे चल रहा है। हालांकि हमें देखना चाहिए, हम सिर्फ उम्मती होने के नाते नहीं बख्शे जाएंगे, हमने अपने अमाल पे बख्शे जाना है। तो उसमें ये है कि आप अगर बाहर वाले कल्चर को अडॉप्ट करके कहोगे कि ये काम यहाँ पे भी होंगे, तो वो काम बिल्कुल यहाँ नहीं होंगे। और वही काम है, आप अगर टिकटॉक एक फन ऐप है, ठीक है, उस फन को आप वो मुजरा टाइप बना देंगे या इस तरह की चीज़ें उसको अलग एंगल में लेके जाएंगे, तो वो काम ख़राब हो जाता है। और वही काम टिकटॉक पे हो रहा है। औरतें खुद अपना मजाक बनवा रही हैं, फिर कहती हैं कि हम हरास हो रहे हैं, बात वही फिर हरासमेंट पे भी आ जाती है। तो गलती है, ऐप बन गई है तो उसको मिसयूज़ करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। अब आवाम उसको मिसयूज़ कर रही है तो उसको बैन कर देना चाहिए। जमरा, जो खवातीन शोबा वकालत की तरफ आना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? आपको हिम्मत चाहिए, आपको पता है आप क्या हैं। आपने ये नहीं देखना आप किसकी बेटी हैं, आप किसकी बीवी हैं, ठीक है, या आप किसकी माँ हैं। आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है आप खुद क्या हैं। तो अपनी आइडेंटिटी बनाएं, इस शोबे में आना है आए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई लोगों में या आपने खुद होती है। लोगों में बुराई है भी, आप अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें और इस शोबे में आए। इस शोबे में कोई बुराई नहीं है, अपने आप की हिफाजत आप खुद करें। आप इस शोबे में आए, इस शोबे में कोई बुराई नहीं है। जमरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और जमरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।